ठाकुर जी की कृपा। आज एक गोपी जाके महाराज मैया यशोदा के पास लाला की रोज शिकायत करके जावे, पर काऊ दिन लाला पकड़ में ना आवे। और एक दिन जब वो पकड़े भी गए ने कन्हैया, तो महाराज उसी के पति का हाथ थमाकर अपना तो निकल गए। इसके आगे के वृतांत को सुनाएंगे। गोपी तो चली गई, कहने लगे मैया ये सब तेरे नटखटी लाला की शिकायत शरारत है। यही सबरो माखन ददी चुरावे खावे और खावे सो खावे, गिरावे गिरावे के बाद चौका लगावे। बड़ा उत्पात करवे कन्हैया मैया तेरो। आज मैया यशोदा कहती है कि अरे मेरो लल्ला तो जगत से निरालो है, भला मेरो लल्ला को का जरूरत। मेरे घर पे खुद ही इतना दधी माखन होवे कि मेरो लाला खावे सो खावे, मन करे तो नहा भी लेवे, इतनो माखन होवे। कहने लगे मैया फिर भी तो चोरी करवे दूसरे घर में। मैया ने लाला से पूछा क्यों रे कन्हैया तो चोरी करवे जावे। भगवान कन्हैया कहने लगे कैसी बातें करे मैया, मैं क्यों चोरी करने लगा भला काऊ के घर। आज भगवान कन्हैया कहते हैं अनजाने से बन गए भोले भाले से कि चोरी तो भूखा करता है। कहने मैया चोरी भूखा करता है, मैं कोई भूखा थोड़ी हूँ। अरे चोरी तो भूखा करता है, मैया रे मुझको तो सब है। मैया चोरी तो भूखा करवे, मेरे घर पे तो सब कुछ है मैया, तो मुझको खुद ही खमाखन खिलावे। भला मैं जाई गोपी के घर पे काहे चुराऊंगो। कहने लगे अरे मैया ये चोरी करे, सच कहती हूँ। गोपी तो कहकर चली गई। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया तू घर के बाहर जावे तभी तेरी ये शिकायत लेकर आवे। आज के बाद तू घर के बाहर न जावे, घरे में रहे, घरे में खा, घरे में खेल। भगवान कन्हैया कहने लगे अब तो और बड़ी चक्कर में पड़ गए। भगवान कन्हैया कहने लगे यदि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरे मित्र सबरे बेचारे मेरे सहारे पर। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, कहने लगे जब तक घर में कोई शैतानी ना करूंगा तब तक मैया को बाहर न जाने देगा। क्यों? यदि छोटा सा बालक है आपका और कोई शैतानी ना करे, छोटा बालक है कोई शैतानी ना करे तो आप यही कहते हो कि लाला हमारे पास रहे। अब पता चले आप आटा गूंथ रही हो, वही लाला बैठकर सूखा आटा इधर उधर फेंक रहा है, तब कहती हो कि जाओ लल्ला थोड़ी देर दादी के पास खेल कर आओ। भगवान कन्हैया कहने लगे जब तक मैं शरारत नहीं करूंगा तब तक मैया मोको घर से बाहर जाने न देवेगी। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा हजारों मटकियों में माखन दधी मैया ने रखा। उठाई भगवान ने एक छड़ी लकुटी और जितनी सबरी मटकियां रखी थी, किसी के ऊपर 4 मटकी, ऊपर नीचे, किसी पर 3, किसी पर 2। अब भगवान सबसे पहले नीचे वाली फोड़े, और जब नीचे वाली फोड़े तो ऊपर आप वाली अपने आप गिरे।
मैया ने चट चट मटकियों की जब आवाज सुनी तो झट दौड़ कर मटकियों की तरफ आने लगी। भगवान ने झट लकुटी फेंक कर एकदम भोले भाले बनकर खड़े हो गए। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, ये सबरी मटकियों का हाल ये किसने किया? भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मौत तो अब ही आयो, मोको का मालूम। मैया ने कहा मोको सब पता है, तो को सब मालूम है, तो नहीं जो कियो है। कह लगे मैया कैसी बात करे, मैं भला माखन अपने घर में क्यों नुकसान करूंगा, अपना कोई थोड़ी नुकसान करता है। मैया ने कहा तू करता है, तो को जो शरारत दिखे तो फिर अपना पराया नहीं देखा जाता। कह लगे तू करता है, क्यों मोको लल्ला इतना सतावे। आज भगवान कन्हैया कहते हैं मैया तू तो मेरे ऊपर हर समय मोको ही डांटती रहे मैया, मैंने ना ही मटकियां तोड़ी। मैया ने कहा अच्छा, तो फिर ये फूटी कैसे? कहने लगे मैया का बताऊं, अपने यहाँ एक कजरी बिल्ली आवे रोज रोज। भाई कजरी बिल्ली को मैंने मटकियों के पास देखो तो वाही ने ये काम किया होगा। मैया ने कहा कजरी बिल्ली आती तो एक मटकी तोड़ती, ये हजारों मटकियां कजरी बिल्ली ने नहीं तोड़ी होंगी। देखा मैया ने किनारे लकुटी पूरी माखन से लथपथ। मैया ने कहा जान गई ये बिल्ली नहीं बिल्ला था और मेरे सामने खड़ा है। मैया ने कहा कन्हैया आज तो को नहीं छोड़ूंगी। मैया ने उठाई लकुटी, अब लगे भागने, ठाकुर जी आगे आगे मैया पीछे पीछे। गोलोक में राधा और श्याम जी ये दृश्य देख रहे थे। भगवान बेचारे ऐसे ऐसे कर रहे थे डर के मारे। राधा रानी ने कहा कि प्रभु गोलोक में बैठी बैठी कहने लगे प्रभु आप अपने सुदर्शन से इस चक्र से छड़ी को काट क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा नहीं काट सकता। क्यों? माँ ने कहा क्यों नाथ, क्यों नहीं काट सकते? कहने लगे ये चाहे ब्रह्मास्त्र होता तो भी मैं काट देता, पर ये महाराज उससे भी शक्तिशाली है जो मेरे सुदर्शन चक्र से भी नहीं कटेगा। कहने लगे ये माँ की छड़ी है, और माँ की छड़ी जिसको महाराज नहीं पड़ती है, जिस पर माँ की छड़ी ना पड़ी वो बिगड़ जाता है, और जिस पर माँ बाप की डांट फटकार लगती है वो महाराज निखर जाता है। यदि निखरना है तो अपने से बड़े की डांट खाइए। यदि डांट रहा है तो आपकी भलाई के लिए डांट रहा होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे इस छड़ी को तो महाराज ईश्वर भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा अस्त्र नहीं, माँ का ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। भगवान दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैया दौड़ती दौड़ती पसीने से लथपथ हो गई।